जयकारा माँ शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। तो भक्तजनों, आज हम जानते हैं देवी कमला, 10 महाविद्याओं में से 10वीं देवी। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। कमला के रूप में देवी सुख, समृद्धि, धन, उर्वरता और फसल और सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए वह धन धान्य यानी धन और धान्य दोनों देने वाली देवी है। देवी कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं देवी है। देवी कमला को देवी सर्वाधिक सर्वोच्च रूप में माना जाता है, जो देवी का पूर्ण कृपामयी एवं दिव्य स्वरूप है। न केवल देवी कमला को की देवी लक्ष्मी की से तुलना की जाती है, अपितु देवी लक्ष्मी ही माना जाता है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कमला अपने इस स्वरूप के माध्यम से सुख, समृद्धि, संपत्ति, उर्वरता, उपज और सौभाग्य आदि प्रदान करती है। अतः देवी कमला धन एवं धान्य की भी देवी है। जानते हैं कमला की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देवी कमला देवी लक्ष्मी के समान ही है। कमला का स्वरूप देखें तो देवी कमला को लाल पोशाक धारण किए हुए भव्य स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया जाता है। देवी कमला का वर्ण स्वर्ण है और धर्म ग्रंथों में देवी के चतुर्भुज स्वरूप दर्शाया गया है। अपनी दोनों भुजाओं में देवी कमला पुष्प धारण करती है तथा शेष 2 भुजाओं में, एक में वरद और एक अन्य भुजा में अभय मुद्रा में रहती है। माता के समक्ष 4 गजराज यानी कि हाथी है, जिन्हें समुद्र के मध्यम कमल पुष्प पर विराजित देवी का अभिषेक करते हुए दर्शाया गया है। कमला देवी की साधना धन एवं समृद्धि प्राप्त करने के हेतु से की जाती है। कमला का मूल मंत्र है ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। अन्य कमला के जानते हैं देवी कमला की पौराणिक कथा। देवी कमला 10 महाविद्याओं में से एक है और इन्हें देवी लक्ष्मी का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। देवी कमला को धन, समृद्धि, वैभव और सुख समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब देवी लक्ष्मी यानी कि कमला का प्राकट्य हुआ था। इनके प्रकट होते ही सभी देवता और असुर उनमें से मोहित हो गए और उन्होंने इन्हें पाने की इच्छा की, परंतु देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना, जो उन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देने के लिए तैयार थे। चलो जानते हैं माता की पूजा अर्चना और साधना कैसे की जाए। तो पूजन सामग्री में हम देवी कमला की मूर्ति या चित्र ले सकते हैं। कमल का फूल, धूप, दीप, लाल कपड़ा, अक्षत, चंदन, रोली, मिष्ठान, फल और पान लेकर ये सामग्री हम लेकर पूजन विधि संकल्प करते हैं। पूजन की शुद्धता और विधि प्रति समर्पण या संकल्प ले सकते हैं। आह्वान करते हैं देवी कमला का। आह्वान करें ओम श्री कमले नमः, ये मंत्र से उनका आह्वान करिए। अभिषेक कीजिए। देवी की प्रतिमा को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत से देवी का हम अभिषेक करेंगे। फिर माँ को वस्त्र अर्पण करेंगे। देवी को लाल वस्त्र अर्पण करें। श्रृंगार में देवी को चंदन, रोली, फूल और आभूषण से देवी का श्रृंगार कर सकते हैं। धूप दीप दिखाकर देवी की आरती करें। मंत्र जाप करें। ओम श्री कमले नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। प्रसाद में मिष्ठान और फल अर्पित करें और अंत में देवी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साधना के दौरान हम विशेष नियमों का पालन करेंगे। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पवित्र शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। पूर्ण भक्त और श्रद्धा से साधना करनी चाहिए और नियमितता साधना नियमित रूप से करें, बिना किसी रुकावट के। गुप्त नवरात्रि के दौरान साधना करते समय हम विशेष साधना करते हैं। यह साधना अत्यंत गोपनीय और प्रभावशाली मानी जाती है। साधक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुप्त स्थान
साधना के लिए शांत और गुप्त स्थान का चयन करें। मंत्र जाप हमेशा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलावासिनी स्वाहा मंत्र का जाप करें। योग साधना, योग और प्राणायाम से साधना करें ताकि मानसिक एकाग्रता बनी रहे। अनुष्ठान, नवरात्रि के 9 दिन तक अनुष्ठान करें और देवी की प्रति पूर्ण समर्पण और साधना करें। देवी कमला की पूजा साधना करके साधक सुख, समृद्धि, धन समृद्धि, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई साधना विशेष फलदायी होती है और सभी साधकों की मनोकामना पूर्ण करती है। आज के ज़माने में धन समृद्धि के बिना जीवन कितना मुश्किल होता है, ये सबको पता है। लेकिन यह धन समृद्धि कैसे पाए, इसकी सही राह शायद ही कोई बता पाएगा। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में माँ दुर्गा की 10वीं महाविद्या कमला मंत्र से बताए गए हैं। पढ़े माँ कमला के धन समृद्धि प्राप्त के मंत्र। यही माता को किन मंत्र से हम पूजा कर सकते हैं? माता के कई मंत्र हैं। एकाक्षरी मंत्र कमला मंत्र है श्रीम। श्रीम मंत्र से हम माँ की साधना कर सकते हैं। द्व्याक्षरी यानी कि 2 शब्द वाले स्व क्लीम हम ये मंत्र की साधना कर सकते हैं। त्रियाक्षर मंत्र है श्रीम क्लीम श्रीम। चतुष्कार मंत्र है ऐं श्री ह्रीं क्लीम। ऐसे हम माँ पंचाक्षर मंत्र है श्रीं क्लीं श्रीं नमः। षडाक्षर है ओम ऐं ह्रीं हूं हाँ ग्रे क्षो क्रो नमः। 7वां मंत्र है नमः कमलावासिनी स्वाहा। इस प्रकार हम माँ के कई मंत्र जब जो हमें अनुकूल लगे, जो सही तरीके से हम कर सके, वह मंत्र का स्वीकार करके आप उसको 21 दिन तक साधना कर सकते हैं, 11 दिन साधना कर सकते हैं। अपनी अनुकूलता के अनुसार 21 लाख तक मंत्र हम जप कर सकते हैं और माँ का कृपा पा सकते हैं। चलो जानते हैं माँ कमला किसकी कुल देवी है। वैष्णव समाज की कुल देवी माँ कमला देवी है, जो गुजरात के कच्छ स्थित नारायण सरोवर में नवनिर्मित मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से संप्रदाय आचार्यों के द्वारा यह महोत्सव बहुत बड़ी अच्छी तरह से किया गया था। मंत्र की संख्या कितनी रखनी चाहिए, मंत्र व संख्या व जाप विधि, यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। इसे 12 लाख जाप जपे अभिष्ट हो सकता है। मंत्र के 10वें हिस्से का हम होम कर सकते हैं। मंत्र से धूप, मधु, शर्करा, पद्म, तिल एवं बिल्व फलों से हम हवन भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में माँ कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आई है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप माँ का प्रादुर्भाव हुआ था। इन्हें भगवान विष्णु को पति रूप में वर्ण किया। महाविद्याओं में से ये 10वें स्थान पर परिगणित है। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति है, भगवान विष्णु की लीला सहचरी है, अतः इनकी उपासना जगदाधार शक्ति की उपासना है। ये एक स्वरूप में समस्त भौतिक व प्राकृतिक संपत्ति की अधिदात्री है और उन्हें दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु को अभिन्न है। देवता एवं मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु है, इसलिए इनके आगमन और निगम दोनों के इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवताओं, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी क्रांति सुवर्ण के समान है। हिमालय से सदृश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में माँ 4 सुवर्ण कलश लेकर माँ का स्नान करा रहे हैं। ये अपनी दोनों भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा में और 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की है। इनके सिर पर सुंदर कीटिक तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। ये कमला
कमल के आसन पर सुंदर तरीके से आसीत है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपस्थिति उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नर नारी पुत्रादि के लिए की जाती है। कमला को लक्ष्मी तथा षोडशी भी कहा जाता है। भार्गवों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका नाम भार्गवी भी है। इनकी कृपा से पृथ्वीपति और पुरुषोत्तम दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमलगट्टी की माला पर श्री मंत्र का जाप, बिल्व पत्र तथा बिल्व फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वयं तंत्र में कलोसुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ बताया गया है। वाराहिंत में के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्ध हुआ है। कालिका पुराण में कहा गया है कि त्रिपुरा शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा भी कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए और उनका ऊर्ध्व भाग गौरवर्ण चतुर्भुज वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया गया। मध्य भाग नीलवर्ण एक मुख और चतुर्भुज विष्णु कहलाया गया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया गया। इन तीनों शरीरों के योग से शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती है। चिंतामणि गृह से इनका निवास है। भैरवामल तथा शक्ति लहरी में इनका रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज तरीके से प्राप्त हो जाती है। पुरुषोत्तम में श्री शिव के लक्ष्मीश्च पत्नियां कहा गया है। कमला को परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पत्नी कहला गया है। अश्व, रथ, हस्ती के साथ उनका संबंध राज्य वैभव से सूचित है। पद्म संस्थिति होने कारण पद्म वर्ण होने के कारण भी उनके संकेत श्रुति में है। भगवत शिक्षक कमला 5 कार्य है: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहलाती है कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्या सृष्टि, वृष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनीति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं का प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। यही है माँ कमला महाविद्या। मित्रों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हो माँ कमला की। ओम श्री नमः।